शुभवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिं वन्दे विष्णुभवनं सर्वलोकैकनाथनं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री परमात्माए नमः। अथ श्री कामदा एकादशी महात्म्य। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की सविस्तार कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, उसमें कौन सी देवता की पूजा होती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि पितामह, आज मेरे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। अब आप एकादशी की व्रत कथा विधि से सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, हे नारद जी, आपने मुझसे ये अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी एक का फल मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप निवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। यही फल सूर्य चंद्र ग्रहण केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गो दान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामदा एकादशी के फल से मिल जाता है।